कैसी हो? छोड़ो ना यार, बस खत्म करो ये सब। चलो प्लीज प्लीज भाभी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ताबीर के साथ गुजारा हुआ मेरा कल आज इतने सख्त हालात में मेरे सामने आएगा। आई कांट बिलीव दिस इमाद। तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, अपने मुंह से मुझे सब कुछ बता रहे हो, पर मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कभी कभी अनजाने में इंसान से वो सब कुछ हो जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। अनजाने में ही सही इमाद, लेकिन बहुत बुरा हुआ। आई नो जिया, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। वो उसके फ्रेब में है और मैं उसको उसके फ्रेब से निकालना चाहता हूं। अगर मैं उसको सब कुछ बता भी देता हूं तो रूमी सनम को मेरे और ताबीर के बारे में सब कुछ बता देगा। वो सब कुछ जिसको सुनने के बाद वो रिटेलिएट कर जाएगी, छोड़कर चली जाएगी। I don't know what to do. पागल हो रहा हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मीना की तरफ देखता हूं तो डर जाता हूं। अगर इस सब में कोई सफर करेगा तो वो सवाई मीना के और कोई नहीं। और मैं नहीं चाहता कि वो सफर करे। हम मिलके कोई हल निकाल लेंगे। हमें निकालना पड़ेगा इसका कोई हल। प्लीज काम डाउन। मैं नहीं चाहता हूं कि वो सफर करे। I love her. एवरीथिंग विल बी फाइन। चलो हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा।
लगता है इमाद को हम दोनों के बारे में पता चल चुका है। अच्छा, कैसे लगता है? कुछ उखड़े उखड़े से है, लेकिन जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो रिएक्ट करेंगे वैसा नहीं किया। तो अब तुम उसके रिएक्शन का इंतजार करोगी? मैं तो बस यही सोच रही थी कि जो बात मुझे इमाद से कहने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है वो इमाद मुझसे खुद ही कह दे। ना ना सर, हिमात को अगर इस बारे में पता चल भी गया ना तो सिर्फ वो अपनी खुद वर्जी की वजह से तुम पर कभी शो नहीं होने देगा, और उसके रिएक्शन का इंतजार करने के बजाय तुम इस आइडियल सिचुएशन को अवेल क्यों नहीं करती? Why don't you understand, Sanam? That's your legal and religious right. समी, सारा तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारे बॉस ऑफिस में है? हाँ लेकिन चलो मेरे साथ। अरे कहाँ जा रही हो, कुछ बताओ तो सही। चलो ना, चलो मैं कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ। बात तो सुनो ज़ारा, मेरी बात तो सुनो, बॉस अंदर मीटिंग में। मेरे साथ में कह रही हूँ। ज़ारा तुम मुझे मरवाओगी। देखिए जी, आपने वादा किया था कि आप मेरी मामा से बात करेंगे। राजा, मैं आपको बुलाता हूँ। आप बैठो। सॉरी सर, एक्चुअली ज़ारा ये ऐसी ही, आप तो जानते हैं। तुम डर क्यों रहे हो? इन्होंने वादा किया था। ज़ारा प्लीज। भाई वादा तो किया था। हाँ तो बस वक्त आ गया, मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए और इससे पहले कि मेरी मामा कोई गलत फैसला करें, आप प्लीज अपना वादा पूरा कर दो। मैं भी यही सोच रहा था कि अब वक्त आ गया है तुम्हारी मम्मी से बात करने का। तुम ऐसा करो, शाम को अपनी फैमिली को इकट्ठा करो, मैं समी को लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली में तो सिर्फ मेरी मामा है। अच्छा, तो क्या तुम्हारी मम्मी के सिवा तुम्हारा भी? नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन वो। अरे भाई हैं तो फिर बुलाओ ना भाई उनको। मैं चाहता हूँ कि उनके सामने ही तुम्हारी मम्मी से बात हो। थैंक यू सर। देखो बेटा, मुझे समी से ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है कि समी अच्छा लड़का नहीं है। मुझे अपनी ज़ारा की पसंद का सबसे पहले ख्याल है बेटा, लेकिन देखो ना, ज़ारा जिन आसाइशों में पली बड़ी है बेटे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए आंटी, समी का फ्यूचर खासा ब्राइट है। आप तसल्ली रखिए। सिर्फ 2 साल में समी ने कितनी प्रोग्रेस कर ली आंटी। सोचिए आने वाले सालों में ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आंटी कि बहुत जल्द समी हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में किसी डायरेक्टर के सीट पर होगा। और फिर आंटी, मेरा कोई भाई नहीं है और मुझे हमेशा समी में अपना भाई नजर आया है, और बड़ा भाई होने की हैसियत से ही तो मैं समी के रिश्ते की बात करने यहाँ आया हूं। लेकिन बेटा, समी से तुम्हारा खून का रिश्ता तो नहीं है ना? खून का रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है आंटी, अगर उसमें खुलूस ना हो तो। और मेरा समी से सिर्फ और सिर्फ खुलूस का रिश्ता है, और खुलूस के रिश्ते में किसी का कोई मुफाद नहीं होता। क्या तो तुम सच रहे हो। बस तो फिर आप हाँ कीजिए ना आंटी, और हमें तारीख बताइए, हम बारात लेके आते हैं। फिलहाल हाँ भरी गुजारा करो, तारीख बाद में दे देंगे। ये हुई ना बात आंटी। क्यों बच्चों, आप खुश हो? जी। लीजिए, अमान भाई भी आ गए। इनसे मिले, ये है समी और ये इनके बॉस और भाई रोमी।
आज अगर आप उससे हाथ मिलाएं मुझे काफी खुशी होगी। Nice to meet you. तुमने बताया नहीं कि तुमने अमाद को भी इनवाइट किया? वो सॉरी मामा, असल में रोमी भाई ने खसूसी कहा था कि अमाद भाई को ज़रूर बुलाना, इसी वजह से बस। जी आंटी, मैं चाहता था कि जब ज़ारा और समी के रिश्ते की बात हो तो वो तमाम लोग मौजूद हों जो ज़ारा की बात कही। क्यों इमाद से? लेकिन ज़ारा के सारे फैसले मैं खुद ही करती हूँ और जिनको फिक्र होती है वक्त पर आया करते हैं। इमाद साहब का मुंह तो मीठा कराओ, आखिर रिश्ते की बात पक्की हुई है। हाँ ज़ारा, तुम रहने दो। शायद इमाद साहब मेरे हाथ से मुंह मीठा करना चाहते हैं। लीजिए। मुंह मीठा कीजिए इमाद साहब। हमारे दरमियान रिश्ते बनने की शुरुआत तो हुई। लीजिए। बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई ये तो अपनी सकत से भी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब शफा तो अल्लाह ने देनी है। सॉरी डॉक्टर साहब। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जानता हूं एक मां के लिए ऐसी सूरत हाल को बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताबीर का इलाज मैं अकेले नहीं कर रहा। डॉक्टर्स का एक पैनल है जो ताबीर की रिपोर्ट को ऑब्जर्व करता है। मैं तो सिर्फ यहां आकर उसे एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे ये खुद है ना, वैसे निकम्मा इनके डॉक्टर्स का पैनल होगा। बहरीन, आप प्लीज मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। आइए प्लीज। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब आप आंटी की बातों को इग्नोर कर देते होंगे। कैसी बातें कर रहे हो? देख रूमी, तुम इन फॉर्मेलिटीज में हर किस्मत पड़ो। वो उसकी मां है और मां होने की हैसियत से उन्हें हम सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, और हमारे प्रोफेशन में तो इस चीज की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट भी करनी है डॉक्टर साहब। हाँ बोलो।
ताबीर की जो भी कंडीशन हो, आप कम से कम मुझे उसके बारे में सच सच बताते रहेंगे। यकीन जानो, ताबीर का केस कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन हम तमाम डॉक्टर्स की राय के मुताबिक होपलेस नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही। न जाने क्यों दिन ब दिन उसके अंदर जीने की ख्वाहिश कम होती जा रही है, और ऐसी सूरत हाल में मरीज पर मेडिसिन्स असर भी नहीं करती। मैं समझ सकता हूं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, आंटी कभी कभी ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं और जज्बात में आके आपको बुरा भला कहती हैं। आई एम सॉरी। कम ऑन बॉय, कहा ना ऐसी कोई बात नहीं। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो, एक मरीज का अपने डॉक्टर पर इतना हक होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इन लोगों के साथ साथ तुम अपना भी ख्याल रखो। कम ऑन यार, टेक इट इजी। थैंक यू। देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं। देखो रूमी, प्लीज। जी इमाद साहब, अब आप आ ही गए तो फरमाइए, क्या चाहते हैं आप? देखो, मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी मंगेतर नहीं। बात मेरी मंगेतर की नहीं है, बात चीनी की है। और तुमने एक मासूम लड़की को धोखा दिया। गलत समझ गए। मैंने उसे हरगिज़ चीट नहीं किया। वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई। हाँ, I know. Yes, you have a charismatic personality. और कोई भी लड़की अपनी मासूमियत के बलबूते पर तुम्हारे पीछे पड़ सकती है, हाँ वो किसी की मंगेतर क्यों ना हो। ऐसे ही कुछ सनम के साथ भी हुआ। वो मेरे ऊपर मर मिटी। क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी की माँ और किसी की बीवी है। देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरी एक फैमिली है, मेरी एक बच्ची है, मेरा एक घर है जो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरी बच्ची की जिंदगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। चलो मेरे साथ। मैं कह रहा हूं चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुम्हें कि ताबीर के माँ बाप का क्या हाल हो चुका है, जिनकी मासूम बच्ची की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। देखो, तुम जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और यकीन मानो मेरा ये जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल नादानिस्ता तौर पे हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि वो
इतनी एक्सट्रीमिस्ट है कि इतनी एक्सट्रीम पे चली जाए। तुम ही मुझे बताओ, हाउ कैन आई कॉम्पनसेट? इस पर बात हो सकती है। ऐसा करो कि दुआ करो, ताबीर ठीक हो जाए। तो मैं जानता हूं कि टूटे हुए दिल से भी अभी दुआ निकलती है, वो कबूल होती है। तुम दुआ करोगे ना? सर वो आरके बिल्डर्स के एमडी से मीटिंग के लिए जाना है। हाँ, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए। जी? हाँ, उनसे कह दीजिए कि आज नहीं मिल सकते, नॉट वेल। ओके सर।